हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे थे सिक्योरिटी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे बॉन्ड जो है वो फाइल करवाया जाता है ताकि पीस और गुड बिहेवियर को मेंटेन किया जा सके। और बॉन्ड कैसा हो सकता है? सिंपल बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड। तो बेल बॉन्ड का क्या मतलब था? जहाँ पर श्योरिटी की नीड पड़ती है। मतलब कोई और पर्सन आके कहता है कि ये पर्सन जो है पीस मेंटेन करेगा और गुड बिहेवियर मेंटेन करेगा, और जब भी इसको बुलाया जाएगा कोर्ट में ये प्रेजेंट हो जाएगा। तो कोई और पर्सन उस पर्सन की गारंटी लेता है जिसके जिसको बॉन्ड फिल करने के लिए बोला जाता है, बॉन्ड फाइल करने के लिए बोला जाता है। तो इसी से रिलेटेड है हमारा सेक्शन 140, पावर टू रिजेक्ट श्योरिटी। तो श्योरिटी को रिजेक्ट कर सकता है हमारा मैजिस्ट्रेट। कब कर सकता है? जब उसको लगेगा कि श्योरिटी तो क्वालिफाइड ही नहीं है, फिट ही नहीं है कि इसको हम श्योरिटी बनाए। ये कैसे पता चलेगा कि श्योरिटी फिट नहीं है? क्या चीजें वो देखेगा जिसके बेसिस पे वो कहेगा कि श्योरिटी फिट नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, इसको श्योरिटी बनाना ठीक नहीं रहेगा? तो वो उसकी रेपुटेशन देखेगा, सोसाइटी में क्या उसकी रेपुटेशन है, क्या उसने भी कभी कोई क्राइम किया है और कन्विक्शन हुई है, या वो छोटे मोटे क्राइम करता रहता है। या फिर वो ये भी देखेगा कि पहले कभी वो श्योरिटी बना था किसी केस में, तो ऐसी सिचुएशन में श्योरिटी वाला उसने रोल अच्छे से प्ले किया था। मतलब अगर जिसके लिए उसने श्योरिटी दी थी वो पर्सन प्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो क्या उसने उस पर्सन को प्रोड्यूस करवाया था? तो गारंटी जो उसने ली थी वो उसने फुलफिल की थी। तो ऐसी चीजों को कंसीडर करके श्योरिटी को रिजेक्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। क्या देख सकता है वो? उसकी रेपुटेशन, क्राइम में इन्वॉल्वमेंट, या फिर उसका पहले का एक्सपीरियंस जब भी वो श्योरिटी बना था। ये सब चीजें देख के डिसाइड कर सकता है मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट जो है वो श्योरिटी को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। और हो सकता है एक बार मजिस्ट्रेट ने किसी श्योरिटी को एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन लेटर ऑन लगता है कि इस श्योरिटी को तो एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए था, ये एज श्योरिटी जो है परफेक्ट नहीं है, फिट नहीं है। तो उस सिचुएशन में भी वो श्योरिटी को लेटर ऑन रिजेक्ट कर सकता है। तो लेटर ऑन भी रिजेक्ट किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, मतलब एक बार एक्सेप्ट करने के बाद। और ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, मान लो ये एक मजिस्ट्रेट है, इसने इस श्योरिटी को एक्सेप्ट कर लिया, इस श्योरिटी को इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब इस मजिस्ट्रेट के प्लेस पे दूसरा मजिस्ट्रेट आ गया, लेकिन इसको समझ आ रहा है ये श्योरिटी तो फिट ही नहीं है, ये श्योरिटी बनने के लिए फिट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में भी इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो प्रेडेसेसर ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो सक्सेसर मजिस्ट्रेट भी उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो एक्सेप्टेड बाय प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर मतलब जो पहले वाला है उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको भी रिजेक्ट किया जा सकता है। तो तीन सिचुएशन में श्योरिटी को रिजेक्ट किया जा सकता है। एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, अगर पहले एक्सेप्ट कर लिया तो बाद में रिजेक्ट कर देंगे। प्रीडेसेसर ने एक्सेप्ट कर लिया तो लेटर ऑन सक्सेसर उसका रिजेक्ट कर सकता है। तो 140 में बताया गया है कि श्योरिटी की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कैसे होती है। साथ ही साथ ये बताया जाता है एक्सेप्ट रिजेक्ट करने से पहले, और क्या बताया सेक्शन ने, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से पहले मैजिस्ट्रेट एक इंक्वायरी परफॉर्म करेगा। इंक्वायरी कंडक्ट करने से पहले वो उस पर्सन को नोटिस दे देगा जिसकी वो जिसको बॉन्ड फाइल करना है, और इंक्वायरी करेगा, ये देखेगा कि जो श्योरिटी को हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्या वो उसे रिजेक्ट करना ठीक होगा, क्या वो जो हम डिसीजन दे रहे हैं हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं वो ठीक है हमारा डिसीजन। तो इसके लिए भी एक इंक्वायरी कंडक्ट होगी,
और इंक्वायरी में क्या होता है, एविडेंसेस लिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन ली जाती है, एग्जामिनेशन किया जाता है, तो ऐसी चीजें जो है की जाएगी और फाइनली डिसीजन आएगा श्योरिटी फिट है या नहीं है। फिट नहीं होगा तो श्योरिटी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, श्योरिटी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बताता है हमारा सेक्शन 140 जो कि रिलेटेड है श्योरिटी के रिजेक्शन से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 141। तो सेक्शन 141 कहता है किसी भी पर्सन को जिसको हमने बोला था कि आप सिक्योरिटी दो, तो वो अगर सिक्योरिटी नहीं दे पाता तो ऐसे में क्या होगा, तो उसको हम इम्प्रिजन कर देंगे। इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। सिक्योरिटी थी बॉन्ड में लेकिन वो पर्सन जो है वो नहीं दे पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन को इम्प्रिजन कर दिया जाएगा। तो यही बताया गया है इसके क्लॉज ए में। और बी क्या कहता है, बी कहता है कि जब भी हम पर्सन से बॉन्ड भरवा रहे हैं, हम बॉन्ड भरवाते हैं सेक्शन 125 एंड 136 में, तो जब भी हम किसी भी पर्सन से बॉन्ड जो है उसको फाइल करवा रहे हैं लेकिन वो उस बॉन्ड का ब्रीच कर देता है, मतलब वो ब्रीच ऑफ पीस जैसा ऑफेंस कर देता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी उसको क्या कर दिया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट, अरेस्ट कर देंगे और फाइनली उसको जेल में डिटेन रखेंगे, जेल में डाल देंगे। तो अरेस्ट एंड डिटेंशन कर दिया जाएगा एज पर क्लॉज बी। क्लॉज सी क्या कहता है, क्लॉज सी कहता है जब भी हमने किसी पर्सन को बोला था कि आपको बॉन्ड में सिक्योरिटी 1 ईयर से ज्यादा के लिए देनी है, क्या करना है, 1 ईयर से ज्यादा के लिए आपको सिक्योरिटी देनी है, तो उस सिचुएशन में हम उस पर्सन को कहाँ लेके जाते हैं, सेशन जज के पास, जब 1 साल से ज्यादा के लिए सिक्योरिटी मांगी होती है। और अब ये सेशन जज जो है ये ही डिसीजन लेंगे कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा। तो 1 साल से ज्यादा की सिक्योरिटी के केस में हम उस पर्सन को तब तक अरेस्ट रखते हैं जब तक कि सेशन जज उसे अपने आप ना बुला ले, अपने सामने बुलाकर उसके आगे प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट ना करें। तो डी ने यही बोला है कि सेशन जज जो है आगे प्रोसीड करते हैं, एविडेंसेस लेते हैं, इंफॉर्मेशन मंगवाते हैं और पर्सन को एग्जामिन करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि क्या इस पर्सन को डिटेन करना चाहिए या नहीं डिटेन करना चाहिए, ऑल्दो ये सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा। तो ये बताया है इसके डी क्लॉज में। ई क्लॉज क्या कहता है इसका, इसका ई क्लॉज कहता है कि किसी भी केस में ऐसा हो सकता है जिस भी केस को हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें 2 या 2 से ज्यादा श्योरिटी है, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व है ब्रीच ऑफ पीस में या फिर डिस्टर्बेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी में या गुड बिहेवियर नहीं मेंटेन कर रहे, तो ऐसे सिचुएशन में हमें 2 या 2 से ज्यादा लोगों से बॉन्ड फाइल करवाना है। तो एक पर्सन को हमने कहाँ भेजा, सेशन जज के पास, तो इसका मतलब ये होगा कि हम दूसरे पर्सन के बारे में भी बात कर रहे हैं, सभी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और सेशन जज के पास वो सभी पर्सन जाएंगे और सेशन जज सभी के लिए डिसीजन लेंगे। तो ये बताया गया है हमें इसके क्लॉज नंबर ई में। हमारा क्लॉज एफ कहता है मान लो अब ये पर्सन जो है जो सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा, तो अब हम उसको क्या कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे और अपनी जेल में डाल देंगे, डिटेन कर लेंगे उसको वहां पर। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया कि वो पर्सन जो है अपनी सिक्योरिटी अरेंज कर पा रहा है, तो इस सिचुएशन में तो उसको हम रिलीज कर देंगे। लेकिन रिलीज करने से पहले जो भी जेल का ऑफिसर होगा, जेल का जो ऑफिसर होगा इंचार्ज, वो सारी ये मैटर किसको रेफर कर देगा, मजिस्ट्रेट को, और बता देगा कि इस पर्सन ने सिक्योरिटी अरेंज कर ली, इस पर्सन को हमने सिक्योरिटी ना देने के लिए अपने पास रिटेन कर लिया था लेकिन अब ये सिक्योरिटी अरेंज करके ले आया, मतलब इसके घर वाले या कोई और पर्सन अरेंज करके ले आए, तो ये वाली बात किसको बता दी जाएगी, मजिस्ट्रेट को। ये बताता है हमारा क्लॉज एफ। अब रहेंगे 2 छोटे से क्लॉज जी और एच।
तो इसमें ये बात बोली गई है कि जब हम इम्प्रिजन कर रहे हैं किसी पर्सन को, क्यों? गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए और पीस को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में ब्रीच ऑफ पीस को मेंटेन करने के लिए अगर हम किसी पर्सन को डिटेन कर रहे हैं तो उसको इम्प्रिजनमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है हमारी सिक्योरिटी नहीं दे रहा, या किसी और कारण से सिक्योरिटी तो दे रहा है लेकिन हमें लग रहा है ये कर सकता है ब्रीच ऑफ पीस। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी इम्प्रिजनमेंट कैसी रहेगी? सिंपल, सिंपल इम्प्रिजनमेंट उसकी रहेगी। और सेक्शन 128, सेक्शन 129 की बात करेंगे तो मैजिस्ट्रेट डिसीजन लेंगे कि कैसे इम्प्रिजनमेंट होगी, सिंपल या फिर रिगरस। तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट में जो भी पर्सन को डिटेन किया जाता है उससे अच्छा सा हार्ड वर्क कराया जाता है, उसको अच्छे से काम दिया जाता है, जबकि सिंपल में ऐसा नहीं होता। तो ये डिसीजन किसका रहेगा? मैजिस्ट्रेट का। किन किन केसेस में? 128 एंड 129 में, जो हमने पढ़े थे जब उन्हें सिक्योरिटी बॉन्ड फाइल करना होता है। तो ये है सेक्शन 141, जिसने क्या बताया? सिक्योरिटी ना देने पर क्या हुआ? इम्प्रिजनमेंट। 1 साल से ज्यादा का अगर सिक्योरिटी पीरियड है तो सेशन जज के सामने बुलाएंगे। सेशन जज आगे प्रोसीडिंग करके डिसीजन लेंगे इस पर्सन को डिटेन रखना है या नहीं। एक से ज्यादा अगर पर्सन इन्वॉल्व है तो सभी पर्सन का सेम केस माना जाएगा। बस इस बात को छोड़ के कि क्या बोर्ड में पीरियड लिखा है उसी के लिए इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, अदरवाइज नहीं। और इम्प्रिजनमेंट कैसे रहेगी? सिंपल। सेक्शन 128 एंड 129 की बात करेंगे तो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि इम्प्रिजनमेंट कैसा रहेगा, सिंपल या रिग्रेस। और जैसे ही सिक्योरिटी अरेंज हो जाएगी, जैसे ही सिक्योरिटी अरेंज हो जाएगी तो वो जेल का जो भी ऑफिसर इंचार्ज है उसको बता दिया जाएगा और वो बता देगा फाइनली मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट को लगेगा तो फिर वो उसको रिलीज कर देंगे। इसके बाद 2 सेक्शंस और रह गए 142 एंड 143 जो कि सिक्योरिटी बॉन्ड से रिलेटेड है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।